वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी अनंता। काशी को धर्म की नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के कण कण में महादेव है और जहाँ महादेव हो वहाँ माता पार्वती भी ज़रूर होती हैं। जिस तरह नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी तरह चैत्र नवरात्र में माँ गौरी की पूजा की जाती है। जैसे काशी में नव दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, ठीक उसी तरह नव गौरी की भी है। तो आइए चलते हैं नव गौरी के दर्शन करने। बनारस में जिस तरह नव दुर्गा के सभी स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार गौरी के भी 9 रूप विराजित है। जैसे शारदीय नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा की जाती है, वहीं वासंतिक नवरात्र में गौरी के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। और ये सभी गौरी के 9 स्वरूप काशी के विभिन्न स्थानों पर विराजित है। तो चलिए ये नवरात्र के इस पावन अवसर पर दर्शन करते हैं नव गौरी का। वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिन हम मां मुख्य निर्मालिका गौरी की पूजा अर्चना करते हैं, जो विराजित है गाय घाट पे। मुख्य निर्मालिका गौरी का मंदिर गाय घाट के हनुमान मंदिर पे स्थित है। ऐसा माना गया है कि जब भगवान शिव काशी आए थे, तब मां गौरी भी उनके साथ आई थीं। तब से मां मुख्य निर्मालिका गौरी काशी के भक्तों को सुख एवं समृद्धि प्रदान करती आ रही हैं। यहाँ आपको मां गौरी के साथ श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी, श्री राम पंचायतन और मां शीतला और उनकी 7 बहनों के साथ दर्शन भी होंगे। वासंतिक नवरात्र के दूसरे दिन हम मां ज्येष्ठा गौरी के दर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ज्येष्ठा गौरी को ज्येष्ठ क्यों कहते हैं? शास्त्रों ने मां गौरी को बाल गणेश की मां और लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा है। इसी कारण इन्हें ज्येष्ठ कहा जाता है। काशी खंड के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनके दर्शन करने का विशेष महत्व है। ये मंदिर काशी के सप्तसागर कनघंटा में भूत भैरव के पीछे स्थित है। वासंतिक नवरात्र के तीसरे दिन हम मां सौभाग्य गौरी के दर्शन करते हैं। कहा जाता है माता सीता ने प्रभु श्री राम को और गौरी माता ने भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में पाने के लिए व्रत रखा था। इसीलिए महिलाएं अपनी सुखी और विवाहित जीवन के लिए और कन्याएं अपने प्रेम के लिए सौभाग्य गौरी का व्रत करती हैं। मां सौभाग्य गौरी की मंदिर आदि विश्वनाथ मंदिर के परिसर में स्थित है, जो कि काशी के बास फाटक फूल मंडी के पास श्री सत्यनारायण मंदिर के बगल से सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाकर पड़ता है। नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी के दर्शन किए जाते हैं। श्रृंगार गौरी का विग्रह ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे स्थित है, जिसके कारण मुख्य विग्रह के दर्शन पूरे वर्ष में मात्र 2 दिन होते हैं और अन्य दिनों में भक्तजन इनका दर्शन करने सौभाग्य गौरी के मंदिर स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन करके करते हैं। वासंतिक नवरात्र के 5वें दिन हम मां विशालाक्षी गौरी के दर्शन करते हैं, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है
कि प्राचीन काल में जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपना आत्मदाह कर दिया था और जब उनके शरीर को लेकर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे और तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया था और जहाँ जहाँ माँ सती के ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ कहलाई और काशी में माँ सती की एक कर्णिका गिर गई थी जो बाद में माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये मंदिर मीर घाट पे स्थित है। वासंतिक नवरात्र के 6वें दिन हम माँ ललिता गौरी की पूजा अर्चना करते हैं जो काशी के ललिता घाट पे स्थित है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को माँ की विशेष आराधना करने का शुभ दिन माना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन हम माँ भवानी गौरी के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि माँ अपने भक्तों के जीवन में सभी बाधाओं को दूर करती हैं। माँ भवानी गौरी का मंदिर माँ अन्नपूर्णा मंदिर से सटे हुए राम मंदिर के परिसर में स्थित है। नवरात्र के 8वें दिन हम माँ मंगला गौरी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की मान्यता भी है कि अगर किसी महिला की शादी मांगलिक दोष के कारण नहीं हो पा रही या विवाह में विलंब हो रहा है तो प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी के दर्शन करने से मांगलिक दोष शांत होता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि माँ मंगला गौरी की पूजा करने से मनोवांछित वर भी प्राप्त होता है। माँ मंगला गौरी का मंदिर बालाजी घाट के ऊपर स्थित है। वासंतिक नवरात्र के 9वें एवं आखिरी दिन हम माँ लक्ष्मी गौरी की पूजा अर्चना करते हैं। ये मंदिर लक्सा पे स्थित है जो लक्ष्मी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी कुंड में प्रतिवर्ष सोरैया मेला भी लगता है प्रत्येक शुक्रवार और चैत्र नवरात्र के 9वें दिन माता का दरबार भक्तों की भारी भीड़ से भरा रहता है। नवरात्र के 9 दिन नव गौरी के दर्शन करने के सुख मुझे तो प्राप्त हो गए, पर आप काशी आकर खुद दर्शन करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। Until next time, it's me, Ananta Agrawal. Don't forget to like, share and comment. जय माता दी।